टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई नॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये वैकेंसी पहले भी निकाली गई थी, लेकिन अब डिपार्टमेंट ने रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कैंडिडेट्स पहले अप्लाई कर चुके थे उन्हें भी दोबारा फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट का डिफरेंस क्या है, सैलरी और फैसिलिटीज क्या मिलने वाली हैं, कौन दोबारा अप्लाई करेगा, लास्ट डेट क्या है और कौन सी वैकेंसी कैंसिल करके रिवाइज नोटिस जो है वो आपका निकाला गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो सैनिक स्कूल गोराखाल नैनीताल उत्तराखंड की तरफ से निकाली गई है। ये स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और सैनिक स्कूल सोसाइटी के थ्रू ऑपरेट होता है। और ऑनेस्टली अगर आप टीचिंग लाइन में स्टेबल और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट ध्यान से समझिए कि स्कूल ने नोटिस में क्लियरली मेंशन किया है कि पहले जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया था पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिंदी और टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, और उस एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर दिया गया है और अब उन्हीं पोस्ट के लिए फ्रेश रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट निकाली गई है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। मतलब अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो आपका पुराना फॉर्म कंसीडर नहीं होगा, आपको फ्रेश एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पॉइंट मिस कर देते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इस अपडेट को सीरियसली लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं। तो जो पोस्ट आपकी निकाली गई हैं वो रहेंगी पीजीटी मैथमेटिक्स, एक वैकेंसी है रेगुलर बेसिस की, कैटेगरी है ओबीसी की। टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, एक वैकेंसी आपकी रेगुलर बेसिस के लिए है, ओबीसी की वैकेंसी है आपकी। टीजीटी मैथमेटिक्स की दो रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, वन फॉर एसटी एंड वन फॉर एससी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, एक है वैकेंसी और आपकी रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, इट इज फॉर ओबीसी। नेक्स्ट वैकेंसी इज फॉर टीजीटी साइंस और टीजीटी साइंस की आपकी एक रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी है वो नर्सिंग असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगली वैकेंसी आपकी पीटीआई या पीई कम मैट्रन फीमेल की वैकेंसी है, एक वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट बैंड मास्टर की एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। एंड मेडिकल ऑफिसर की वन कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। नेक्स्ट हम एक बार बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज और इसकी क्वालिफिकेशंस की। तो पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आपको 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ एमएससी कोर्स, ठीक है, या आपने एमएससी किया हो विद मिनिमम 50% मार्क्स और आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। पे लेवल 8 में आपका पे मिलने वाला है, ये रेगुलर वैकेंसी है तो इसलिए आपकी सैलरी जो है वो 47,600 रुपये ये आपका बेसिक पे रहने वाला है। साथ में आपको टीए डीए एचआरए सब कुछ ऐड करके और आपकी सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी बनने वाली है। नेक्स्ट जो है वो टीजीटी हिंदी की वैकेंसी, इसमें आपको रेगुलर बेसिस की ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी है। तो इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, इसमें 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए या विद 50% मार्क्स, या फिर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स इन हिंदी एंड एग्रीगेट। ठीक है, हिंदी शुड हैव बीन अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, आपके ग्रेजुएशन के तीनों सालों में हिंदी आपका जो है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बीएड होना चाहिए आपके पास में। और नेक्स्ट है आपका पे लेवल 7 का सैलरी मिलने वाला है, सैलरी आपकी 44,900 रुपये जो आपका बेसिक पे होगा और उसके साथ में आपके अदर अलाउंसेस भी ऐड किए जाएंगे जैसे टीए डीए एचआरए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए आपको टीजीटी मैथमेटिक्स में रेगुलर बेसिस की 2 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए एक एंड एसटी के लिए एक वैकेंसी है। एज आपकी 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए, 4 इयर्स का डिग्री वही सेम उन्होंने बोला है। बैचलर्स में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स शुड हैव बीन अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, ग्रेजुएशन में आपके तीनों सालों में मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। आपका बीएड कंपलसरी है, इसमें पे लेवल 7 आपको मिलने वाला है 44,900 बेसिक पे के साथ। अगली वैकेंसी टीजीटी इंग्लिश के साथ में है, इसमें भी वही है, आपका बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स एंड बीएड आपका कंपलसरी एज 21 से 35 साल, रेगुलर बेसिस की ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी है। पे लेवल 7 आपका 44,900 बेसिक पे के साथ मिलने वाला है। ठीक है, आपको मेसिंग फैसिलिटी भी इसमें मिलेगी सारी वैकेंसीज में। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपकी टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, रेगुलर बेसिस की ओबीसी कैटेगरी की एक वैकेंसी है, एज रहेगी 21 से 35 साल, मिनिमम 50% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए और आपका जो है वो साइंस एज ए सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 इयर्स, साइंस जो है वो तीनों सालों में द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए और बीएड आपका जो है वो होना चाहिए और पे लेवल 7 आपको बेसिक पे मिलने वाला है 44,900 के साथ।
नेक्स्ट आपकी जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, रेगुलर बेसिस की एक अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। एज 21 से 50 साल होनी चाहिए। नर्सिंग का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एक सर्विसमैन का मेडिकल असिस्टेंट का 5 इयर्स का सर्विंग आफ्टर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल 4 आपको मिलेगा 25,500 बेसिक पे के साथ में। नेक्स्ट आपका पीटीआई की वैकेंसी है। पीएम कम मैट्रन फीमेल की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की अनरिजर्व वैकेंसी है। एज 18 से 50 साल होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड किया हो, और बीपीएड आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी कंसोलिडेटेड जो सैलरी मिलने वाली है वो 25,000 पर मंथ इसकी फिक्स सैलरी आपको मिलनी चाहिए। एंड फ्री अकोमोडेशन इन स्कूल कैंपस एंड फ्री मील्स विद द कैडेट्स। आपको फ्री अकोमोडेशन मिलने वाला है एंड फ्री मील्स आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अच्छी वैकेंसी है, आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वैकेंसी वो बैंड मास्टर की एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की। आपकी पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स आपने किया हो, ठीक है, कोई भी नेवल या एयरफोर्स कोर्सेज से, पंचमढ़ी और इक्विवेलेंट नेवल या एयरफोर्स कोर्सेज से, और आपका जो है वो 36,500 रुपये आपकी सैलरी मिलेगी। अकोमोडेशन फ्री मिलेगा कैंपस के अंदर एंड फ्री मील्स आपको जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। एज नॉट मोर देन 50 ईयर्स एंड कैंडिडेट शुड होल्ड एमबीबीएस डिग्री। आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड जो सैलरी है वो आपकी 70,125 पर मंथ, ठीक है। एंड आपका अकोमोडेशन एंड मील्स जो है वो आपको फ्री मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑफलाइन मोड में अप्लाई होगा। नोटिस के अकॉर्डिंग आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट पब्लिश होने के 21 डेज के अंदर एप्लीकेशन आपका जो है वो रीच हो जाना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन की डेट जो है वो, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देख लीजिए, इसको आपको फिल करना रहेगा। एंड आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा है आपको कोई भी फीस इसके लिए पे नहीं करनी होगी। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट रीच प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोरखाल घोड़ाताल इन मेंशन्ड नेम पोस्ट ऑफ द इन्वेलप इन कैपिटल लेटर्स विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आपको 21 दिनों के अंदर अंदर जो है वो इसको क्या करना है, भेज देना है। तो अभी ये मई में ही वैकेंसी आई है, रिवाइज्ड वैकेंसी आई है, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना जो है वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और मैं स्पेशली उन कैंडिडेट्स को बोलूँगी जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी में अप्लाई किया था, प्लीज़ ये मत सोचिए कि आपका ओल्ड फॉर्म ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएगा। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि ओल्ड एप्लीकेशन कैंसल्ड है, फ्रेश फॉर्म सबमिट करना कंपलसरी है। तो केयरफुली रिवाइज नोटिफिकेशन पढ़िए और फिर अप्लाई करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की रिवाइज टीचर वैकेंसी अपडेट। अगर आप टीचिंग जॉब्स, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल वैकेंसीज की रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ।